अब उन लोगों के लिए जिनकी कुंडली में बृहस्पति मेष राशि में है, ऐसे लोगों के लिए बृहस्पति का अब कर्क राशि में गोचर करना मतलब बृहस्पति अपनी जन्म राशि से 4 भाव दूर जा रहा है। हालांकि 4 भाव का मतलब ये भी है कि वो अपनी जन्म राशि से एक कोण यानी केंद्र भाव में गोचर कर रहा है। अब ये बृहस्पति की बहुत शुभ स्थिति है, खास तौर पर उन लोगों के लिए जिनकी जन्म कुंडली में बृहस्पति मेष राशि में है, क्योंकि बृहस्पति अपनी जन्म स्थिति से 9वें और 12वें भाव का कारक है और अब चौथे भाव में जा रहा है, जिसमें कलपुरुष कुंडली के हिसाब से कर्क राशि की ऊर्जाएं हैं। तो केंद्र भाव में जाने का मतलब ये है कि जन्म बृहस्पति की चौथी स्थिति बहुत ही शुभ है। तो जन्म बृहस्पति से चौथा भाव क्या है? सबसे पहले बृहस्पति उन भावों के शुभ परिणामों का विस्तार करेगा जिनका वो कारक है। तो जिन लोगों की जन्म कुंडली में बृहस्पति मेष राशि में है, उनके लिए बृहस्पति को लग्न मानकर बृहस्पति 9वें और 12वें दोनों भावों का कारक है। तो यहाँ बृहस्पति उच्च शिक्षा, उच्च ज्ञान, लंबी दूरी के अनुभवों के मामले में शुभ परिणाम लाएगा। आप में से कुछ लोग सेमिनार, प्रेजेंटेशन या काम से जुड़ी यात्राएं भी कर सकते हैं और आपको कम परिणामों की बजाय ज्यादा शुभ परिणाम मिल सकते हैं, खास तौर पर अगर आप किसी संगठन या बहुराष्ट्रीय कंपनी में काम करते हैं, क्योंकि बृहस्पति 12वें भाव का भी कारक है। दूसरी चीज जो बृहस्पति करेगा वो ये है कि वो आपके खर्चों पर मजबूत नियंत्रण रखेगा, क्योंकि बृहस्पति 12वें भाव में अपनी ही राशि मीन पर दृष्टि डाल रहा है। तो ये उन लोगों के लिए बहुत शुभ स्थिति है जिनका बृहस्पति मेष राशि में है। दूसरी बात, बृहस्पति जब कर्क राशि में उच्च का होकर मेष राशि के जन्म बृहस्पति के लग्न में स्थित होकर वहां केंद्र भाव पर भी दृष्टि डाल रहा है, तो इसका मतलब है कि कोई भी अप्रिय घटना, कोई चुनौतीपूर्ण घटना आपको नहीं होगी या बृहस्पति उसके नकारात्मक प्रभावों को कम करेगा। दूसरी बात, बृहस्पति 8वें भाव में वृश्चिक राशि पर दृष्टि डाल रहा है, जो परिवर्तनकारी राशि है, जिसका मतलब है कि जो लोग विदेश जाने की कोशिश कर रहे हैं या खर्चों पर लगाम लगाने की कोशिश कर रहे हैं या नई शुरुआत, परिवर्तन, नई सीख और अपनी नौकरी या व्यवसाय में अपने अनुभवों या योग्यता का उपयोग करने की कोशिश कर रहे हैं, उनके लिए ये बहुत शुभ समय है, चाहे वो नई शुरुआत के लिए हो। ये नई शुरुआत सिर्फ करियर, काम, निवेश या 8वें भाव के मामलों या बाधाओं और चुनौतियों को पार करने के लिए ही नहीं, बल्कि आपके घरेलू जीवन के मामलों में भी हो सकती है। तो घरेलू जीवन के मामलों में घर बदलना, घर खरीदना, सुधार करना, नया घर स्थापित करना, अपने घर को सजाना, यहाँ तक कि अपने पार्टनर के साथ भी बहुत शुभ है। तो अगर आप एक गंभीर रिश्ते में बसने के बारे में सोच रहे हैं, किसी नए प्रोजेक्ट में कदम रख रहे हैं या अपनी खुद की कोई चीज शुरू कर रहे हैं, किसी भी नई शुरुआत, नए परिवर्तन, चुनौतियों पर काबू पाने के लिए ये एक शानदार और शुभ स्थिति है। अब उन लोगों के लिए जिनकी जन्म कुंडली में बृहस्पति वृषभ राशि में है, तो ये समग्र रूप से बृहस्पति के लिए एक अच्छी स्थिति है, क्योंकि आपकी जन्म कुंडली में बृहस्पति वृषभ राशि में है। तो बृहस्पति कलपुरुष के दूसरे भाव में क्या करता है? क्योंकि वृषभ राशि सिर्फ कलपुरुष का दूसरा भाव है, तो यहाँ बृहस्पति आपकी कमाई की क्षमता का विस्तार करता है। बृहस्पति बैंक में ज्यादा पैसा, तरल पैसा रखने की क्षमता का विस्तार करता है। अब ध्यान रखें, ये संपत्ति जैसे घर, कार नहीं है, ये असली तरल पैसा है। तो ये वेतन वृद्धि मांगने, नए विभाग में वेतन वृद्धि के साथ जाने, नई नौकरी पाने के लिए बहुत ही शुभ समय है। अब भारत में बहुत सी कंपनियों में आप अपनी मूल्यांकन अवधि से गुजर रहे होंगे या अभी पूरी की होगी, तो बहुत से लोगों को अच्छी वेतन वृद्धि भी मिल सकती है। अगर नहीं, तो अगर आपको इस अवधि में वेतन वृद्धि नहीं मिली है, तो ये संगठन के बाहर देखने और बेहतर वेतन वृद्धि के लिए अच्छी बातचीत करने का भी अच्छा समय है। हालांकि गोचरकर्ता बृहस्पति आपके जन्म बृहस्पति से कितने भाव दूर जा रहा है, ये महत्वपूर्ण है, और यही कारण है कि बृहस्पति की स्थिति महत्वपूर्ण है। बृहस्पति अपनी जन्म स्थिति से 3 भाव दूर जा रहा है।
तो ये आपको क्या बता रहा है कि प्रयास से या विशेष परिणाम आपको मिलेंगे, क्योंकि बृहस्पति तीसरे भाव में लेकिन कर्क राशि के उच्च में जा रहा है। तो इसका मतलब है अगर आप सही दिशा में प्रयास कर रहे हैं तो बृहस्पति आपको उच्च परिणाम देगा। दूसरी बात, बृहस्पति का 3 भाव दूर जाना सिर्फ प्रयास ही नहीं है, बल्कि ये आपके संचार कौशल, दूसरों को प्रभावित करने की आपकी क्षमता, खुद को बाजार में पेश करने की क्षमता, अपने नेटवर्क का उपयोग करके अपनी सेवाओं, अपने उत्पादों, अपने उद्यम, अपनी विशेषज्ञता, अपनी योग्यता को बाजार में पेश करने की क्षमता भी है। ये सब आपके श्रम के बहुत अच्छे फल दे सकते हैं अगर आप सही प्रयास करें। और वो प्रयास सबसे पहले आपको अच्छी वेतन वृद्धि, बेहतर आजीविका पाने में भी मदद कर सकता है। ये उन लोगों के लिए भी अच्छा है जो खाद्य उद्योग या एफएमसीजी, तेजी से चलने वाले उपभोक्ता उत्पादों से जुड़ी किसी भी चीज में आना चाहते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए या उपभोक्ता वस्तुओं के लिए, अगर आप उत्पादों के साथ काम कर रहे हैं या पोषण, बेकरी या खाद्य उद्योग से संबंधित कुछ भी या आतिथ्य उद्योग भी, तो ये एक शानदार स्थिति है। तो अच्छी वेतन वृद्धि देखें, लाभ पर भी नजर रखें। दूसरी बात, बृहस्पति अपने तीसरे भाव से 11वें भाव को प्रभावित कर रहा है। इच्छाओं और आकांक्षाओं की पूर्ति हो रही है, लेकिन एक नेटवर्क भी आपकी मदद कर रहा है। तो आप में से कुछ लोग, आपका नेटवर्क सर्कल भी आपको बेहतर वेतन वृद्धि, बेहतर कमाई की क्षमता दिलाने में मदद कर सकता है। इसलिए अपने नेटवर्क सर्कल को नजरअंदाज न करें, अपने कनेक्शनों को देखें, नए परिचित बनाने की कोशिश करें, नई दोस्ती, नए कनेक्शन बनाने की कोशिश करें। और बृहस्पति अपनी 7वीं दृष्टि से कलपुरुष कुंडली में 7वें भाव पर दृष्टि डाल रहा है, जो एक परिवर्तनकारी पहलू है। अगर आप अपने रिश्ते में भी प्रयास करते हैं, आपकी टीम से आपकी साझेदारी और परिवर्तन आपके लिए आगे बढ़ने, एक नई टीम बनाने, नई सफलताएं बनाने, नई साझेदारी बनाने के लिए अच्छा हो सकता है। ये ठीक है। अब उन लोगों के लिए जो अपनी जन्म कुंडली में बृहस्पति के मिथुन राशि में होने के साथ पैदा हुए हैं, ऐसे लोगों के लिए बृहस्पति समग्र रूप से मिथुन राशि में एक अच्छी स्थिति है, क्योंकि मिथुन राशि स्वयं कलपुरुष कुंडली का तीसरा भाव है। कलपुरुष कुंडली में तीसरा भाव सिखाने की क्षमता के बारे में है। बृहस्पति वहां लोगों को प्रभावित करता है। अपनी सीख साझा करें, अपनी विशेषज्ञता साझा करें। बृहस्पति के साथ अच्छी स्थिति, आपकी रचनात्मकता, आपकी नवाचार करने की क्षमता। तो मिथुन राशि में बृहस्पति आमतौर पर आपको अपनी रचनात्मकता और संचार कौशल का उपयोग करने की क्षमता देता है, ताकि आप अपने करियर, अपनी आय को बेहतर बना सकें। लेकिन आपकी प्रभावित करने और विपणन करने की क्षमताएं इसके साथ बहुत ही विस्तृत हो जाती हैं। अब मिथुन राशि से बृहस्पति की स्थिति, गोचरकर्ता बृहस्पति कितने भाव दूर जा रहा है। अपनी जन्म कुंडली में मिथुन राशि में बृहस्पति की स्थिति से बृहस्पति का कर्क राशि में जाना आपकी जन्म स्थिति से दूसरा भाव है। अब ये आपकी वेतन वृद्धि बढ़ाने या अधिक वेतन वृद्धि या बेहतर आजीविका पाने की क्षमता को मजबूती से सक्रिय कर रहा है, लेकिन प्रयास से अधिक अपनी बुद्धि के माध्यम से, अपनी बुद्धि के माध्यम से। तो यहाँ इसका मतलब है कि अगर आप उच्च योग्यता, क्षमता और विशेषज्ञता प्रदर्शित करने में सक्षम हैं, तो आपकी वेतन वृद्धि कमोबेश आपको मिलती रहेगी। लेकिन ये बाहर से आने वाला एक अवसर भी है। बाहर का मतलब हमेशा संगठन के बाहर या व्यवसाय के बाहर नहीं होना चाहिए। ये एक अचानक प्रस्ताव आपके रास्ते आ सकता है, अंतर्विभागीय कोई नया प्रोजेक्ट आपके रास्ते आ सकता है, नया परिचित आपके रास्ते आ सकता है, आपको एक नई टीम में काम करने का अवसर मिल रहा है। तो वो अवसर मजबूती से आपके पास आता है। हालांकि मिथुन राशि जुड़वा बच्चों या द्विमनस्क होने की राशि भी है, जिसका मतलब है कि एक से अधिक प्रस्ताव आपके रास्ते आ सकते हैं। ये प्रस्ताव न केवल आपके करियर या व्यवसाय में बल्कि रिश्तों में भी आ सकते हैं, क्योंकि बृहस्पति की अपनी जन्म स्थिति से बृहस्पति आपके 7वें भाव का भी कारक है। तो आपके रिश्तों में भी आपको एक से अधिक अवसर मिल सकते हैं, कभी कभी एक साथ 2 अवसर। तो ऐसा है कि आप डेटिंग शुरू करते हैं और आपको कोई पसंद आने लगता है,
फिर आप किसी और की ओर भी आकर्षित होते हैं, या आप ए और बी के बीच उलझन में हैं। क्या मुझे इस व्यक्ति के साथ जाना चाहिए या उसके साथ? यहाँ समस्या ये है कि बहुत लंबा समय लेना, निर्णय न लेने का द्विमनस खोना आपकी विश्वसनीयता, आपकी प्रतिष्ठा को प्रभावित कर सकता है, खास तौर पर क्योंकि बृहस्पति आपके 10वें भाव का भी कारक है। अब बृहस्पति कर्क राशि के उच्च में है, तो बृहस्पति आपकी प्रतिष्ठा को काफी हद तक सुरक्षित रखेगा, लेकिन आपको निर्णय लेने में तेज होना होगा, अवसर का लाभ उठाने में तेज होना होगा, देरी करने के बजाय, खास तौर पर क्योंकि शनि मीन राशि में आपके 10वें भाव पर गोचर कर रहा है, तो आपके सामने चुनौतियां होंगी। तो इस अवसर का उपयोग करें। 2-3 अवसर आपके रास्ते आ रहे हैं, चाहे करियर में हो या रिश्ते में, निवेश के साथ, नई शुरुआत में, नए प्रोजेक्ट में, और ये सब आपकी आय बढ़ाने या बढ़ाने में मदद करेंगे। साथ ही आय में ये वृद्धि उन लोगों के लिए अधिक मजबूत हो सकती है जो व्यवसाय में हैं, जो अपना कुछ कर रहे हैं, जैसे इन्फ्लुएंसर भी। तो कुल मिलाकर अपने रास्ते आने वाले कई अवसरों का उपयोग अधिक व्यावहारिक, तार्किक और बुद्धिमान निर्णय लेने के लिए करें। अब उन लोगों के लिए जो कर्क राशि के जन्म बृहस्पति के साथ पैदा हुए हैं, जिसका मतलब है कि आपकी जन्म कुंडली में बृहस्पति कर्क राशि में स्थित है, ये वैसे भी आपकी जन्म कुंडली में एक शानदार स्थिति है, क्योंकि आपके पास एक उच्च का बृहस्पति है। कितने लोग उच्च का बृहस्पति के साथ पैदा होते हैं? बहुत ही कम, 8% से भी कम लोग उच्च का बृहस्पति के साथ पैदा होते हैं। और अब अगर बृहस्पति अपनी जन्म स्थिति में वापस आ रहा है, जिसका मतलब है कि आप या तो अपने 12वें, 24वें, 36वें या 48वें वर्ष में हैं, कमोबेश 1-2 साल का अंतर देते हुए, तो ये वापसी की स्थिति आपके जीवन में एक बहुत ही अवसरवादी या उपयुक्त समय पर आ रही है। उदाहरण के लिए, अगर आप अपने 23वें से 24वें से 25वें वर्ष में हैं, क्योंकि बृहस्पति आपकी जन्म स्थिति में वापस आ रहा है, तो इसका मतलब है कि ये वो समय है जब आप नई शुरुआत देख रहे हैं। उदाहरण के लिए, आप अभी अभी कॉलेज से बाहर आए हैं, अभी अभी अपनी पढ़ाई पूरी की है, और फिर आप किसी संगठन में शामिल होने, अपना कुछ शुरू करने, शायद उच्च शिक्षा के लिए जाने, शहर बदलने, शायद नया रिश्ता शुरू करने की कोशिश कर रहे हैं, और वो सब। तो जन्म बृहस्पति का अपनी वापसी स्थिति में आना मतलब ये आपको खुद को लॉन्च करने के लिए एक शानदार स्थिति है। ये एक लॉन्चिंग अवधि है। ये सिर्फ नई शुरुआत नहीं है, क्योंकि बृहस्पति 5वें भाव पर भी दृष्टि डाल रहा है, जो नई शुरुआत, नई रुचियों के बारे में है। और ये वृश्चिक राशि है, परिवर्तन की राशि। ये सिर्फ एक नई शुरुआत नहीं है, ये एक परिवर्तनकारी लॉन्च है। तो इसे नजरअंदाज न करें। एक परिवर्तनकारी लॉन्च अवधि आपके लिए, क्योंकि बृहस्पति उस समय के आसपास अपनी जन्म कुंडली में वापसी स्थिति में आ रहा है जब आप खुद को लॉन्च करते हैं। अगर ये 34, 35, 36, 37 वर्ष के बीच आ रहा है, मोटे तौर पर 35 से 37 वर्ष के बीच, ये वो समय है जब लोग खुद को स्थिर करते हैं। तो यार, आपने 24वें से 34वें, 35वें, 36वें वर्षों तक संघर्ष किया है। जहां आपने संघर्ष किया है, आप उभरे हैं, आपको 2-3 प्रमोशन मिले हैं, आपने स्थान बदला होगा। अपने 35वें वर्ष के बाद ये स्थिर होने का समय है। बृहस्पति आपको अपने पैसे, अपनी नौकरी, अपनी स्थिरता, अपने रिश्ते, अपने निवेश को स्थिर करने के लिए एक शानदार अवधि दे रहा है। ये एक शानदार अवधि है। तो रिश्तों को फिर से देखें, अपनी नौकरी को फिर से देखें, अपने निवेश को फिर से देखें और देखें कि स्थिरता का सबसे बड़ा अवसर कहां से आ रहा है, और उसे स्थिर करें या उन छेदों को भरें जहां आप देखते हैं कि आपने ज्यादा ध्यान नहीं दिया है। खास तौर पर इस अवधि के दौरान बहुत से लोग, विशेष रूप से कर्क राशि में बृहस्पति के साथ, अपने रिश्ते के बारे में भूल जाते हैं। वे रिश्तों को बहुत नजरअंदाज करते हैं। लेकिन ये वो समय है जब आपको उन अंतरालों को भरना चाहिए और शायद अपने रिश्ते पर थोड़ा और ध्यान केंद्रित करना चाहिए। अधिक सहानुभूतिपूर्ण बने, अधिक प्यार करने वाले बने, थोड़ा और समय दें। शायद थोड़ा लाड़ प्यार भी बहुत हानिकारक नहीं है।
लेकिन ये सच में एक शानदार अवधि है। अगर आप 45 वर्ष के दूसरी तरफ हैं, उदाहरण के लिए 48वें 49वें वर्ष में, ये वो समय है जब आप बैठते हैं और अपने जीवन का जायजा लेते हैं। मैंने अब तक कितना हासिल किया है, मुझे किस दिशा में जाना चाहिए, क्या मुझे अपनी नौकरी छोड़कर कुछ नया शुरू करना चाहिए। तो आप कमोबेश पहुंच चुके हैं। अगर नहीं, तो ये वो अवधि है जहां बृहस्पति कह रहा है, मैं आपको एक और अवधि दे रहा हूं, अपने आप को शुरू करने या लॉन्च करने का एक और अवसर, ताकि आप अगले 2-3 वर्षों में सच में पहुंच सकें। तो इस अवधि को न चूकें। परिवर्तनकारी, नई शुरुआत, लंबी दूरी की यात्रा, शुभ शुरुआत, क्योंकि बृहस्पति अपनी जन्म स्थिति से 9वें भाव और मीन राशि पर भी दृष्टि डाल रहा है, लेकिन अपनी नीच की राशि मकर पर भी दृष्टि डाल रहा है, जिसका मतलब है सभी चुनौतियां, सभी समस्याएं आप अपनी जन्म कुंडली में कर्क राशि में बृहस्पति की इस वापसी स्थिति के साथ दूर कर सकते हैं। अब उन लोगों के लिए जो अपनी जन्म कुंडली में बृहस्पति के सिंह राशि में होने के साथ पैदा हुए हैं, तो आपके पास सिंह राशि की स्थिति है, तो ऐसे लोगों के लिए बृहस्पति का आपकी जन्म कुंडली में कर्क राशि में जाना, बृहस्पति की जन्म स्थिति से गोचर करता बृहस्पति 12वें भाव में जा रहा है। अब 12वें भाव का क्या मतलब है? कलपुरुष कुंडली में 12वां भाव स्वयं बृहस्पति का भाव है। कलपुरुष कुंडली में 12वां भाव मीन राशि है, लेकिन यहाँ मीन राशि बृहस्पति की अपनी राशि है, लेकिन ये मूल त्रिकोण राशि नहीं है। मूल त्रिकोण राशि धनु है, लेकिन कर्क राशि बृहस्पति के लिए उच्च की राशि है, जिसका मतलब है 12वें भाव में जाना और अपनी जन्म बृहस्पति से उच्च राशि में जाना। बृहस्पति आपको 2-3 चीजों के लिए एक अवधि दे रहा है। एक, बहुत ही उच्च रचनात्मकता, बहुत ही उच्च कल्पना शक्ति, अपनी बुद्धि का उपयोग करने की बहुत ही उच्च क्षमता, अपनी योग्यता, अपनी विशेषज्ञता का उपयोग करके व्यावहारिक तार्किक निर्णय लेने की बहुत ही उच्च क्षमता, ताकि सच में आगे बढ़ सकें। दूसरी बात, ये लंबी दूरी की यात्रा के लिए एक शानदार अवधि है। उन लोगों के लिए शानदार अवधि जो बहुराष्ट्रीय कंपनियों में काम कर रहे हैं। अपने खर्चों पर नियंत्रण रखने के लिए शानदार अवधि, यह देखने के लिए शानदार अवधि कि आपका पैसा कहाँ जा रहा है, पैसा कहाँ से आ रहा है, आप कितना खर्च कर रहे हैं और आपके निवेश काम कर रहे हैं या नहीं, और क्या आप पैसा खो रहे हैं। तो ये सभी नकारात्मकताओं पर नियंत्रण रखने, सभी नकारात्मकताओं को दूर करने, उन सभी चीजों से दूर जाने का समय है जो आपको बर्बादी और अतिरेक करने पर मजबूर करती हैं, जिनमें आपके रिश्ते भी शामिल हैं। तो अगर आप एक बुरी टीम में हैं, अगर आप एक बुरे संगठन में हैं, आप एक बुरे बंधन में हैं, आप एक बुरे रिश्ते में हैं, आप एक बुरी स्थिति में हैं, तो बृहस्पति का 12वें भाव में जाना आपको दूर कर रहा है, या आपको दूर करने में मदद कर रहा है, या आपको बुद्धिमानी से पुनर्विचार करने में मदद कर रहा है कि ये बंधन आपकी सेवा कर रहा है या नहीं, या उस बंधन को छोड़ दें, उस बंधन से बचें। ये ऐसा है जैसे अगर आपके हाथ पर एक फोड़ा है जो आपको परेशान कर रहा है, तो आप क्या करते हैं? आप उसे काटते हैं, उस पर मरहम लगाते हैं और फिर उस पर पट्टी या कुछ लगाते हैं। साफ करते समय दर्द होगा, लेकिन साफ होने के बाद और पट्टी बंध जाने के बाद आपको बहुत राहत मिलती है, और जब ये ठीक हो जाता है तो शायद एक छोटा सा निशान रह जाता है, लेकिन आप उस फोड़े से बहुत ही बेहतर स्थिति में होते हैं। तो बृहस्पति ये सफाई का समय है, सभी नकारात्मकताओं को दूर करने का। ऐसा शानदार अवसर बृहस्पति आपको खर्चों पर नियंत्रण रखने, रिश्तों को फिर से देखने, अपने निवेशों को फिर से देखने के लिए दे रहा है, लेकिन बेहतर आध्यात्मिक पक्ष के लिए भी। उदाहरण के लिए 12वें भाव में बृहस्पति आध्यात्मिक पक्ष को भी जगा रहा है। ये आपके जीवन का आध्यात्मिक रूप से भी जायजा लेने का समय है। मैंने आध्यात्मिक रूप से कितना हासिल किया है, और न केवल भौतिक रूप से। अगर आपने भौतिक रूप से हासिल नहीं किया है, तो शायद आपने आध्यात्मिक पक्ष पर उतना ध्यान नहीं दिया है। तो जब आप आध्यात्मिक पक्ष को देखते हैं, एक ब्रेक लें, ध्यान करें, खुद को शांत करें। ये अधिक शांति और सुकून के लिए समय है।
तो अपने जीवन में अधिक शांति, सुकून, नई शुरुआत, परिवर्तन लाए। अब उन लोगों के लिए जिनकी जन्म कुंडली में कन्या राशि का बृहस्पति है, तो अगर जन्म कुंडली में बृहस्पति कन्या राशि में है, तो बृहस्पति का अब कर्क राशि में जाना मतलब आपके जन्म बृहस्पति से गोचर करता बृहस्पति 11वें भाव में जा रहा है, इच्छाओं और आकांक्षाओं की पूर्ति के भाव में, कर्क राशि में, जो इसकी उच्च की राशि है। तो बृहस्पति का अपनी जन्म स्थिति से 11वें भाव में जाना मतलब आपकी इच्छाओं और आकांक्षाओं के लिए उच्च परिणाम। लेकिन बृहस्पति कन्या राशि में कहाँ स्थित है? जो कल पुरुष कुंडली में कन्या राशि है, छठा भाव, जिसका मतलब है अगर आप सेवा करने को तैयार हैं या आपने पहले ही समर्पण के साथ अधिक शुभ इरादे से सेवा की है, तो आपको शुभ परिणाम मिलने वाले हैं। आपकी अधिकांश इच्छाएं और आकांक्षाएं एक अवसर पा रही हैं या दरवाजा खुल रहा है। ध्यान दें, सिर्फ इसलिए कि बृहस्पति उच्च राशि में आ जाता है कोई गारंटी नहीं है, लेकिन कम से कम एक अवसर के लिए एक दरवाजा खुल रहा है जो आपको उच्च परिणाम दे सकता है, अगर अधिक नहीं। ये दोस्ती, कनेक्शन, रिश्तों, आपके सामाजिक दायरे, आपके नेटवर्क सर्कल के मामलों में अच्छा आ सकता है। ऐसा एक कनेक्शन वास्तव में आपकी मदद कर सकता है, या एक दृष्टि या इच्छा संपत्ति के चौथे भाव पर बृहस्पति के शासन के मामले में अच्छी हो सकती है, जैसे नई कार खरीदना, सुविधाएं खरीदना, एसी या जो भी, नया घर खरीदना, अपने घर को सजाना, नए घर में जाना, या किसी ऐसी चीज में निवेश करना जो बाद में घर का कारण बन सके। उदाहरण के लिए जमीन खरीदने के लिए भी ये अच्छी स्थिति है। अब जमीन जरूरी नहीं कि शहर के करीब हो, लेकिन ये उस व्यक्ति या पार्टी या कंपनी से एक सुरक्षित निवेश होना चाहिए जो उसमें है। ये संरक्षित भूमि होनी चाहिए या कानून द्वारा संरक्षित होनी चाहिए, जो भी हो। तो अतिक्रमण की संभावना बहुत कम होनी चाहिए, मेरा यही मतलब है। तो ये जमीन समय के साथ आपको एक निर्मित या गैरभूमि संपत्ति जैसे कि अपार्टमेंट खरीदने से भी बहुत ही बेहतर परिणाम दे सकती है। तो ये इसके लिए एक शानदार स्थिति है, और ये व्यवसाय में साझेदारी में नई शुरुआत के लिए एक बहुत अच्छी स्थिति है। पहले तो, फिर दूसरी साझेदारी भी। तीसरी बात, आप एक टीम के माहौल में भी बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो अगर आपने बहुत अच्छा नहीं किया है, तो आप पाएंगे कि टीम का माहौल बेहतर होगा, शांत होगा, अधिक शुभ होगा, आपको बेहतर परिणाम देगा। और अगर कोई लोग रहे हैं जो परेशान कर रहे हैं, या आपकी पीठ पीछे काम कर रहे हैं, या आपके पीछे अधिक शत्रुतापूर्ण हैं, तो राशि चक्र धीरे धीरे आपको इनसे दूर जाने का अवसर देगा। ऐसे कुछ लोग संगठन छोड़कर भी जा सकते हैं जो आपको परेशानी दे रहे हैं। सदस्य अधिक सहायक हो सकते हैं, या आप एक टीम के सदस्य के साथ कुछ चुनौतियों को पार कर सकते हैं, और ये आपके लिए अधिक तटस्थ या अधिक सहायक भी हो सकता है। कुल मिलाकर, खास तौर पर कामकाजी लोगों के लिए शानदार स्थिति, कम से कम एक दृष्टि या इच्छा की पूर्ति के साथ। दूसरी चीज जो बृहस्पति कर रहा है, क्योंकि बृहस्पति वृश्चिक राशि में तीसरे भाव पर दृष्टि डाल रहा है, ये एक शानदार अवधि है जहां आपकी विपणन, प्रभावित करने, संचार क्षमता एक परिवर्तनकारी तरीके से अच्छी आ रही है। तो ये साक्षात्कारों में भाग लेने, प्रयास के साथ, संचार के साथ एक नई शुरुआत के लिए खुद को पेश करने के लिए एक बहुत अच्छी अवधि है, क्योंकि ये वृश्चिक राशि है जिस पर बृहस्पति 5वें भाव से दृष्टि डाल रहा है। अब ध्यान रखें, कल पुरुष कुंडली में 5वां भाव 8वां भाव है। 8 10वें भाव से 8 भाव दूर है। इसीलिए अगर आप एक नई शुरुआत, नया अवसर, एक नई नौकरी देख रहे हैं, तो ये आपके लिए समय है। अब उन लोगों के लिए जो तुला राशि के बृहस्पति स्थिति के साथ पैदा हुए हैं, जिसका मतलब है कि आपकी जन्म कुंडली में बृहस्पति तुला राशि में स्थित है, तो ऐसे लोगों के लिए गोचरकर्ता बृहस्पति कर्क राशि में आपकी जन्म बृहस्पति से 10 भाव दूर चला गया है। अब इसका क्या मतलब है? इसके 2-3 अर्थ हैं। सबसे पहले, सबसे महत्वपूर्ण, बृहस्पति का तुला राशि में होना वैसे भी आपकी जन्म कुंडली में रिश्तों का विस्तार कर रहा है।
अब बृहस्पति का जन्म बृहस्पति से 10 भाव दूर जाना, लेकिन कर्क राशि में उच्च राशि में 10 भाव दूर मतलब करियर, आपकी रिश्तों को बढ़ाने की क्षमता, लोगों के साथ अपने तालमेल का उपयोग करके अपने करियर को बढ़ाने की क्षमता के माध्यम से सकारात्मक रूप से प्रभावित हो रहा है। तो ये अपने बॉस से बात करने के लिए एक अच्छी अवधि है। अगर आपका उनके साथ अच्छा तालमेल है तो ठीक है, अगर नहीं तो कृपया अगले 1, 2, 3 महीनों 2 महीनों जो भी हो में तालमेल बनाएं, फिर उनसे उस वेतन वृद्धि के लिए, उस नई नौकरी के लिए, उस नए प्रोजेक्ट के लिए, उस नई पोस्टिंग के लिए, उस नई नियुक्ति के लिए जो भी आप देख रहे हैं, कम से कम कुछ तो पाए, लेकिन उस कनेक्शन, उस तालमेल का उपयोग करके सुधार के साथ। तो अपने तालमेल का उपयोग करके और भी बेहतर करने के लिए। दूसरी बात, आप पाएंगे कि आपके रिश्ते में भी अधिक संतुलन आ रहा है। तो अगर आप एक रिश्ते में हैं और आपने अब तक देखा है कि आपको लगता है कि आपको हल्के में लिया जा रहा है, अगर आप अपने पार्टनर, अपने जीवन साथी जो भी हो, यहाँ तक कि व्यावसायिक साझेदार से स्वस्थ बातचीत करते हैं, तो ये उन मतभेदों को दूर करने, अपेक्षाएं निर्धारित करने का स्वस्थ समय है। शिकायत न करें, कहें आप जानते हैं, मुझे ऐसा लगता है, ऐसा नहीं कि आप कुछ गलत कर रहे हैं या ये कार्य निश्चित रूप से गलत है, कहें जब आप ऐसा करते हैं तो मुझे ऐसा लगता है, मुझे प्रभावित लगता है, आपका इरादा गलत नहीं हो सकता, तो उस दृष्टिकोण का उपयोग करें। मुझे लगता है, मुझे लगता है, मुझे लगता है, और उन मतभेदों को दूर करें और अपेक्षा निर्धारित करें, स्वस्थ अपेक्षा। ये अपने रिश्ते से बेहतर पाने के लिए अपेक्षा निर्धारित करने का समय है। तो सामाजिक संबंध और अपने लाभ के लिए अधिक संतुलन का उपयोग करें। अब उन लोगों के लिए जो वृश्चिक राशि में पैदा हुए हैं, जन्म बृहस्पति, जिसका मतलब है कि आपकी जन्म कुंडली में बृहस्पति वृश्चिक राशि में स्थित है। अब आम तौर पर इसे एक अधिक पेचीदा स्थिति के रूप में देखा जाता है, और वे लोग जो वृश्चिक राशि में पैदा हुए हैं और 8वें भाव में बृहस्पति या जन्म कुंडली में वृश्चिक राशि में बृहस्पति, आप दोनों सहमत होंगे और काफी हद तक स्वीकार करेंगे कि आपका जीवन बहुत परिवर्तनकारी रहा है और ये एक रोलर कोस्टर रहा है ना? उतार चढ़ाव, और ज्यादातर समय आप उन चुनौतियों को केवल शुद्ध शांत दिमाग और बुद्धिमान निर्णय लेने या बुद्धिमान दिमाग का उपयोग करके ही पार कर पाए हैं। उन चुनौतियों, उतार चढ़ावों से गुजरने और बाहर आकर सफल होने के लिए तो आप वैसे भी अब तक एक बहुत बड़े रोलर कोस्टर की सवारी से गुजरे हैं। अब जब बृहस्पति कर्क राशि के उच्च में आ रहा है, पहले ही आ चुका है, तो ये आपकी वृश्चिक राशि में बृहस्पति की जन्म स्थिति से कितने भाव दूर हो गया है? ये आपके जन्म बृहस्पति से 9 भाव दूर हो गया है। ये एक शानदार स्थिति है। ये एक उच्च लाभ देने वाली स्थिति है, क्योंकि 9वां भाव जन्म कुंडली में सबसे शुभ राशि या भाव है और 9वां भाव बृहस्पति का भाव है। कल पुरुष में धनु राशि केवल बृहस्पति की राशि है, बृहस्पति का भाव, और ये बृहस्पति की मूल त्रिकोण राशि है। अब 9वें भाव में लेकिन कर्क राशि के उच्च में आप और क्या चाहते हैं? तो ये वृश्चिक राशि के लोगों के लिए, खास तौर पर उन लोगों के लिए जिनका बृहस्पति वृश्चिक राशि में है, एक स्वर्णिम समय है। तो बृहस्पति की अपनी वृश्चिक राशि की स्थिति से, उस स्थिति से बृहस्पति 9वें भाव में जा रहा है और वृश्चिक राशि के परिवर्तन की राशि में अपने जन्म बृहस्पति पर दृष्टि डाल रहा है। तो 9वां भाव उच्च लाभ का, उच्च में। तो अगर आपने अपने जीवन पर नजर नहीं डाली है या अब तक अपने जीवन का जायजा नहीं लिया है, तो अब लें और देखें कि आप किधर जा रहे हैं, किधर नहीं जा रहे हैं। क्या आप सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं या नहीं? अब अपने जीवन का जायजा लें, चाहे अपने रिश्ते का जायजा लें, अपने निवेश का जायजा लें, करियर का जायजा लें, अपने दोस्तों का जायजा लें, जिस घर में आप रहते हैं उसका जायजा लें। ये सब देखें और देखें कि सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन क्या है जो आपको करना चाहिए। अगर आप उस दिशा में एक कदम उठाते हैं तो आपको कमोबेश गारंटी है, लगभग गारंटी है, उच्च परिणाम मिलने की पूरी गारंटी नहीं, लेकिन बृहस्पति वास्तव में आपको सही दिशा में आशावादी रूप से धकेलने में मदद करेगा।
तो ये एक मजबूत समय है उस जीवन परिवर्तनकारी परिवर्तन के लिए जिसमें बृहस्पति से उच्च परिणामों के लिए एक मजबूत धक्का मिल रहा है, खास तौर पर क्योंकि बृहस्पति की 9वीं दृष्टि 5वें भाव में अपनी ही राशि मीन पर भी है। 5वां भाव वैसे भी 10वें से 8वां है। तो अगर आप अपने करियर, अपने काम, अपने प्रोजेक्ट, अपनी टीम में परिवर्तन की तलाश कर रहे हैं, तो ये उच्च शिक्षा, विदेश यात्रा, विदेश प्रवास या नई प्रस्तुतियों के लिए यात्रा के लिए भी सबसे अच्छा समय है। न केवल शारीरिक यात्रा, कभी कभी आपको मानसिक रूप से दूर जाना होता है या किसी ऐसी चीज से दूरी बनानी होती है जो आपकी सेवा नहीं कर रही है। तो क्या आप किसी ऐसी आदत में हैं जो आपकी सेवा नहीं कर रही, जो आपकी मदद नहीं कर रही? उससे दूर जाकर अपने करियर, अपने प्रोजेक्ट, लेकिन वेतन वृद्धि या आय के मामले में भी परिवर्तनकारी परिणाम प्राप्त करें, क्योंकि बृहस्पति आय के दूसरे भाव का कारक है। तो आपके काम, आपके करियर, आपके प्रोजेक्ट या आपके रिश्ते से जुड़ी एक बहुत बड़ी परिवर्तनकारी क्षमता अब आपके पास आ रही है। अब उन लोगों के लिए जो अपनी जन्म कुंडली में बृहस्पति के धनु राशि में होने के साथ पैदा हुए हैं, आपके पास कितना शानदार बृहस्पति है। अगर ये दग्ध नहीं है, अगर ये बुरे दोष में नहीं है, अगर ये वक्री नहीं है, तो सच में शानदार बृहस्पति है। अब आप इसे अन्य ग्रहों की गरिमा के आधार पर कितना उपयोग कर पाए हैं, ये महत्वपूर्ण है। हालांकि बृहस्पति की अपनी जन्म कुंडली में अपनी मूल त्रिकोण राशि धनु में स्थिति एक शानदार स्थिति है, क्योंकि कलपुरुष में धनु राशि 9वां भाव है। तो अपनी जन्म कुंडली में अगर आपका बृहस्पति धनु राशि में है, तो आप एक विशेष व्यक्ति के रूप में जाने जाते हैं, जहां आपको विशेष अवसर दिए जाते हैं। हालांकि उन अवसरों को आपको उस बुद्धि के साथ समझना होगा जो बृहस्पति ने आपको धनु राशि में बृहस्पति के साथ दी है। हालांकि दूसरी बात, धनु राशि का बृहस्पति आपसे ये अपेक्षा करता है कि आप अधिक साहसी बने, सही दिशा में अधिक जोखिम लें और बुद्धि के साथ। कई बार नौकरी या प्रोजेक्ट के आज के दबाव में बृहस्पति हमें अधिक सुरक्षा प्रवण और कम जोखिम प्रवण, कम साहसी प्रवण बना देता है। हम रिश्तों, यात्रा और मौजमस्ती के मामले में अधिक साहसी हो जाते हैं, लेकिन हम नौकरी या करियर के मामले में कम जोखिम लेने वाले हो जाते हैं, या हम सावधानी को हवा में उड़ा देते हैं, हम संतुलन नहीं रखते। तो ये बृहस्पति आपको अधिक जोखिम, अधिक साहसिकता, अधिक रचनात्मक होने के लिए दिया गया है, लेकिन अपनी बुद्धि का उपयोग करके अधिक संतुलन के साथ। तो अब जब बृहस्पति आपके जन्म बृहस्पति से 8वें भाव में आ रहा है, ये बृहस्पति की एक परिवर्तनकारी स्थिति है। कर्क राशि के उच्च में आपके जन्म बृहस्पति से 8वें भाव में, जिसका मतलब है बृहस्पति कह रहा है कि ये आपके लिए एक बुद्धिमान निर्णय लेने का समय है। ये आपके लिए एक परिवर्तनकारी निर्णय लेने का समय है, और ये सभी बाधाओं, सभी चुनौतियों, सभी समस्याओं को पार करने का समय है। जीवन में जो भी बाधाएं हैं, हम बाधाओं को देखते हैं। अगर आपको वेतन वृद्धि चाहिए तो बाधा कौन है? क्या उद्योग बाधा है? क्या प्रोजेक्ट बाधा है? क्या टीम बाधा है? क्या आपका प्रबंधक बाधा है? क्या आपकी अपनी क्षमताएं बाधा हैं? क्या आपकी रुचि, संगठन के साथ आपका जुड़ाव बाधा है? बाधा को देखें और उस बाधा को पार करें। जब तक आप उस बाधा को नष्ट नहीं करते, जो एक मानसिक चरण भी हो सकती है, आप कर्क राशि में 8वें भाव में अपने गोचर बृहस्पति का सबसे अच्छा उपयोग नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर आप ऐसा करने में सक्षम हैं, तो धनु राशि में बृहस्पति, जब बृहस्पति 8वें भाव में है, तो वह आपके 12वें भाव को भी देख रहा है, जिसका मतलब है रचनात्मकता की एक शानदार अवधि, उच्च कल्पना शक्ति जो आपको परिवर्तन से गुजरने में मदद कर रही है, लेकिन रचनात्मकता और नवाचार के साथ। और बृहस्पति अपनी 9वीं दृष्टि से, उच्च लाभ की दृष्टि से, चौथे भाव में मीन राशि को देख रहा है। आप और क्या चाहते हैं? आपसे संपत्ति का वादा किया जा रहा है, नई कार, नया घर, नई जमीन, अपने घर को सजाना, कम से कम एक साफ, हरा भरा, अधिक सुंदर घर पाना, या अपने घर में नए उत्पाद पाना, घर में अधिक शांति, घर में अधिक सामंजस्य। मेरा मतलब है कि एक नए साथी के साथ एक नया घर स्थापित करना।
तो इस अवधि का उपयोग बहुत शुभ परिणामों के लिए करें। और नैतिकता से जुड़े करियर लोग विपणन कर सकते हैं। रचनात्मक क्षेत्रों के लोग जैसे फिल्में, लेखन, कोई भी रचनात्मक क्षेत्र या वे क्षेत्र जो भूमिगत कृषि या धातुओं या पेट्रोलियम या बीमा, आपात स्थिति, स्वास्थ्य सेवा से जुड़े हैं, आप सभी के लिए शानदार अवधि। लेकिन फिर से देखें कि आप कहाँ हैं। बाधा को फिर से देखें, बाधा को दूर करें और देखें कि ये अवधि वास्तव में आपकी कैसे सेवा कर सकती है। अब उन लोगों के लिए जिनकी जन्म कुंडली में मकर राशि का बृहस्पति है। अब ये आपकी जन्म स्थिति से बिल्कुल भी अच्छा बृहस्पति नहीं है। अब ये बृहस्पति की समग्र गरिमा पर भी निर्भर करता है। अगर ये एक युति में है, अगर ये एक दृष्टि में है, तो कौन सी श्रपित दशा चल रही है, ये किस अंश में है और ये किस भाव में है। उदाहरण के लिए आपके 10वें भाव में मकर राशि में बृहस्पति दूसरों की तुलना में थोड़ा अधिक पेचीदा है, लेकिन मकर राशि में और 8वें भाव में बृहस्पति वास्तव में थोड़ा बेहतर है। चौथे भाव में मकर राशि में बृहस्पति भी थोड़ा बेहतर है, क्योंकि बृहस्पति चौथे भाव में अधिक मजबूत होता है, क्योंकि चौथा भाव कलपुरुष कुंडली में प्राकृतिक कर्क राशि की ऊर्जाएं हैं। तो ये बृहस्पति की गरिमा पर निर्भर करता है। अगर आप मकर राशि में बृहस्पति के साथ पैदा हुए हैं तो ये बृहस्पति का सबसे अच्छा नहीं है, आप जानते हैं। हालांकि अब जब बृहस्पति आपके जन्म बृहस्पति से 7वें भाव में कर्क राशि में जा रहा है, बृहस्पति आपके जन्म बृहस्पति पर दृष्टि डाल रहा है। नीच का बृहस्पति ये अपनी उच्च राशि पर दृष्टि डाल रहा है। अगले 1 साल या उससे अधिक में आप बात करने की अपनी क्षमता, अच्छा स्वास्थ्य पाने की अपनी क्षमता, अपनी आदतों को बदलने की अपनी क्षमता, अधिक प्रतिष्ठा, अधिक गरिमा, अधिक प्रतिष्ठा, अधिक आत्मविश्वास रखने की अपनी क्षमता में किसी भी चुनौती, किसी भी बाधा को पार करने जा रहे हैं। तो बृहस्पति आपसे कह रहा है कि ये अधिक आत्मविश्वास के साथ कार्य करने का समय है। अगर आपने पहले अधिक आत्मविश्वास के साथ कार्य नहीं किया है तो आपको नौकरी बदलने का कम आत्मविश्वास था, आपको अपने रिश्ते को फिर से देखने या अपने रिश्ते को बदलने का कम आत्मविश्वास था, आपको नया घर खरीदने का कम आत्मविश्वास था, अपने घर को सजाने का कम आत्मविश्वास था, यात्रा करने का कम आत्मविश्वास था, एक नई डिग्री लेने का कम आत्मविश्वास था। ये आशावाद का उपयोग करने और उसके लिए जाने का समय है। जो कुछ भी आपने करने के बारे में सोचा है और आपने कम आत्मविश्वास, कम क्षमता के कारण नहीं किया है, उसके लिए जाएं और देखें कि ये अवधि आपकी कैसे सेवा करेगी। खास तौर पर उन मामलों में जहां बृहस्पति दृष्टि डाल रहा है। बृहस्पति आपका है, जिसका मतलब है कि आपकी एक इच्छा और आकांक्षा पूरी होगी अगर आप उस बाधा को देख पाते हैं जिसे आपको पार करना है, जो आपको रोक रही है, और ऐसा करने में सक्षम हैं। और बृहस्पति का मकर राशि पर दृष्टि डालना मतलब उन चुनौतियों को पार करने और अपनी इच्छाओं और आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए आशावाद और आत्मविश्वास होना। हालांकि अपने सामाजिक दायरे, अपने नेटवर्क सर्कल को भी देखें। आपके सामाजिक दायरे और नेटवर्क सर्कल में कोई व्यक्ति अच्छा आ सकता है, आपकी मदद कर सकता है, लेकिन ये एक नए रिश्ते की नई शुरुआत भी है। एक रिश्ता जो आपकी सेवा नहीं कर रहा है, चाहे वो कार्यालय में हो या आपकी टीम में, उसे तोड़ने या आगे बढ़ने का उच्च अवसर दिया जा रहा है, तो हम उसे देखते हैं और ये करियर से जुड़े होने की तुलना में आपके वर्तमान रिश्ते के लिए अधिक मजबूत है। दूसरी बात, बृहस्पति का 7वें भाव से अपनी 9वीं दृष्टि के साथ मीन राशि पर दृष्टि डालना उन सभी के लिए एक बहुत शुभ अवधि है जो व्यवसाय में हैं या अपना कुछ चला रहे हैं या इन्फ्लुएंसर हैं, या तो कोई भी जिसके पास, या यहाँ तक कि एक व्यक्तिगत खिलाड़ी, भले ही आप काम कर रहे हों। अगर आप कमोबेश एक व्यक्तिगत खिलाड़ी हैं तो बाधाओं, चुनौतियों को पार करने के लिए एक शुभ, सबसे शानदार अवधि, लेकिन अधिक आत्मविश्वास के साथ। अधिक आत्मविश्वास रखें, उस दृष्टि या इच्छा को पूरा करने के लिए एक परिवर्तन से गुजरें जिसे आप पूरा करना चाहते हैं। विदेशी भूमि, विदेशी संगठन को फिर से देखें। अगर आपको विदेश जाने का आत्मविश्वास नहीं था,
तो अब जोखिम लें, लेकिन एक गणना जोखिम लें और उस आशावाद के लिए आशावाद के साथ जाएं, क्योंकि ये आपके लिए एक जीवन परिवर्तनकारी अवधि हो सकती है। अब उन लोगों के लिए जिनकी जन्म कुंडली में कुंभ राशि का बृहस्पति है, अब आप जानते हैं कि जन्म कुंडली में कुंभ राशि के बृहस्पति का मतलब है कि राहु वैसे भी आपके जन्म बृहस्पति पर गोचर कर रहा है, जिसका मतलब है कि राहु ने आपको कम से कम पिछले 1 साल या उससे अधिक या कम से कम 7-8 महीनों से कुछ कठिन समय दिया है। तो अब बृहस्पति कुंभ राशि में आपके जन्म बृहस्पति से छठे भाव में कर्क राशि में जा रहा है या चला गया है। अब ये सही तौर पर एक पेचीदा स्थिति है, क्योंकि बृहस्पति जन्म बृहस्पति से 6 भाव दूर जा रहा है। हालांकि 6 भाव दूर प्रतिस्पर्धा का भाव भी है, तो यहाँ बृहस्पति आपको प्रतिस्पर्धा को पार करने की बुद्धि दे रहा है, क्योंकि बृहस्पति छठे भाव में कर्क राशि के उच्च में आ रहा है। तो बुद्धिमान निर्णय लेने की अपनी क्षमता का उपयोग करके सभी प्रतिस्पर्धा, सभी चुनौतियों को पार करें। ये उन लोगों के लिए एक शानदार अवधि है जो प्रतिस्पर्धी परीक्षाओं में बैठे हैं या दूसरों के साथ प्रमोशन के लिए प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं, दूसरों के साथ एक प्रोजेक्ट के लिए प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं, यहाँ तक कि अपने रिश्ते के लिए भी दूसरों के साथ प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। आपको कोई पसंद है, किसी और को भी वो व्यक्ति पसंद है, वो व्यक्ति आपसे अधिक दूसरी ओर झुकता हुआ दिख रहा है। ये उसे पार करने का समय है, जाकर मांगने या अपना सर्वश्रेष्ठ रखने और कहने का, आप जानते हैं मैं वो व्यक्ति हूँ, मैं आपके लिए सही साथी हूँ, मुझे विश्वास है कि मैं सक्षम होऊंगा या हम साथ मिलकर कर पाएंगे। तो वहाँ कदम बढ़ाना, या अगर आप एक प्रतिस्पर्धी माहौल में हैं तो बहुत आत्मविश्वास के साथ जाना जब आप साक्षात्कार के लिए जा रहे हैं, क्योंकि आप दूसरों के साथ प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। अगर आप एक अनुबंध के लिए जा रहे हैं तो प्रतिस्पर्धा को पार करने के लिए बहुत आत्मविश्वास के साथ जाना। तो ये अपना आत्मविश्वास रखने और चतुर होने, अपनी कल्पना और रचनात्मकता का उपयोग करने का समय है, क्योंकि राहु पहले से ही आपके जन्म बृहस्पति पर गोचर कर रहा है। तो राहु आपको अतिरिक्त तीक्ष्णता, अतिरिक्त चतुराई दे रहा है, ताकि आप चतुराई के साथ अपनी बुद्धि का उपयोग करके अपनी प्रतिस्पर्धा को पार कर सकें और बहुत अच्छा कर सकें। तो ये उन लोगों के लिए सबसे अच्छी अवधि है जो सेवा में हैं, दूसरों के लिए काम कर रहे हैं। और पैसे के हिस्से के लिए भी शनि आपकी वेतन वृद्धि को रोक रहा था, आपके पैसे को रोक रहा था, लेकिन बृहस्पति का छठे भाव में गोचर करना और दूसरे भाव में गोचर करते शनि पर दृष्टि डालना, तो बृहस्पति आपकी आय पर, आपके पैसे पर शनि की पकड़ को तोड़ रहा है और वेतन वृद्धि लगभग आपके पास एक नई शुरुआत के लिए आ रही है, क्योंकि बृहस्पति जन्म कुंडली की स्थिति से 10वें भाव में वृश्चिक पर भी दृष्टि डाल रहा है। तो राहु आपको चतुराई दे रहा है, राहु आपको रचनात्मकता दे रहा है, राहु आपको तीक्ष्णता दे रहा है। बृहस्पति आपको कर्क राशि के उच्च से दृष्टि के माध्यम से आपके करियर में परिवर्तन दे रहा है और आपकी कमाई की क्षमता में उच्च वेतन वृद्धि के लिए। तो ये एक नई नौकरी, नई शुरुआत, नई टीम, नए करियर के लिए जाने और प्रतिस्पर्धा को पार करने का समय है। अगर आप प्रतिस्पर्धा, साक्षात्कार या प्रतिस्पर्धी परीक्षा के माध्यम से आगे बढ़ने या आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये आपके लिए समय है। अब उन लोगों के लिए जिनकी जन्म कुंडली में बृहस्पति मीन राशि में है, जिसका मतलब है कि आपके पास मीन राशि का जन्म बृहस्पति है, ऐसे लोगों के लिए वैसे भी मीन राशि में बृहस्पति एक अच्छा बृहस्पति है। मीन राशि आशावाद, रचनात्मकता, कल्पना शक्ति की राशि है। मीन राशि में बृहस्पति आशावाद के स्तर को बढ़ा सकता है, लेकिन कभी कभी ये आपको गलत आशावाद देता है। कभी कभी आपको लगता है कि चीजें हमेशा बेहतर होती रहेंगी। तो कई बार मीन राशि में बृहस्पति वाले लोग अपनी जन्म कुंडली में कई चीजों को जाने देते हैं जिन्हें उन्हें पकड़कर रखना चाहिए। कोई कहता है नहीं, मुझे ये पैसा चाहिए, मैं ठीक हूँ, उसे लेने दो, उसे नौकरी लेने दो, उसे वो लेने दो, मुझे कुछ बेहतर मिलेगा। कभी कभी एक साथी हमें छोड़ देता है और आप अभी भी आशावादी हैं, मुझे एक बेहतर साथी मिल सकता है।
ज्यादातर समय आप इतने आशावादी होते हैं कि हमें नहीं पता कि हम क्या खो रहे हैं। अगर आपने पहले ही नहीं खोया है तो ये उस तरह का बृहस्पति है जो कभी कभी आपको बहुत अधिक आशावाद दे सकता है। अब जन्म बृहस्पति से 5वें भाव में कर्क राशि में गोचर कर रहा है, लेकिन शनि वैसे भी मीन राशि में आपके जन्म बृहस्पति पर गोचर कर रहा है। तो जब बृहस्पति 5वें भाव में जा रहा है तो ये आपके जन्म बृहस्पति और वहां के शनि दोनों पर दृष्टि डाल रहा है। तो कर्क राशि के उच्च में आपका गोचर बृहस्पति क्या कर रहा है? शनि पर एक मजबूत नजर रख रहा है। शनि पिछले 1.5 साल से आपके जीवन को रोके हुए था। बृहस्पति आपको बेड़ियों से मुक्त कर रहा है। बृहस्पति कह रहा है कि जो भी आपको पसंद है, जिसमें आपकी रुचि है, वो करें। करियर, पैसे को इतना न देखें, वो महत्वपूर्ण है। आपको कोई अतार्किक, अव्यावहारिक निर्णय नहीं लेना चाहिए, लेकिन एक बुद्धिमान निर्णय लें कि आप वास्तव में क्या करना पसंद करते हैं, उसे फिर से देखें। तो अगर आपको कुछ और पसंद है जो आप नहीं कर रहे हैं या आपको करना चाहिए, तो उसे भी देखने के लिए पर्याप्त बुद्धिमान बने। उदाहरण के लिए, किनारे पर अगर आप एक महान संगीतकार हैं और आप जानते हैं कि आप बहुत अच्छा कर सकते हैं, लेकिन आप काम कर रहे हैं, तो कुछ समय दें कि क्या आप वहां कुछ रचनात्मक कर सकते हैं। लोगों तक पहुंचें, उस उद्योग के लोगों से बात करने की कोशिश करें, एक अवसर मांगें, एक अवसर खोजें और आपको इस अवधि के दौरान सफलताएं मिलेंगी। तो कुछ ऐसा करने में नए अवसर जो आपको पसंद है। आप एक अलग उद्योग में काम करना पसंद करते हैं, उसे आजमाएं, लोगों तक पहुंचें, साक्षात्कार के लिए जाएं। ये आपके लिए एक अत्यधिक रचनात्मक समय है, क्योंकि बृहस्पति 10वें भाव से 8वें भाव में भी है, जो आपकी धनु राशि है। तो धनु राशि से 8वें भाव दूर उच्च में परिवर्तन लगभग आपके लिए गारंटी है। और ये केवल करियर से संबंधित नहीं है। जो कुछ भी आपको पसंद है, जिसमें आपकी रुचि है, बृहस्पति उसका विस्तार कर रहा है और आपको शुभ परिणाम दे रहा है। लेकिन आपको कदम उठाना होगा, क्योंकि बृहस्पति की दृष्टि 9वें भाव में वृश्चिक राशि पर भी है, जिसका मतलब है कि आपको अपनी बुद्धि का उपयोग करना होगा, अपनी योग्यता का उपयोग करना होगा, अपनी रचनात्मकता का उपयोग करना होगा और किसी ऐसी चीज की ओर कदम बढ़ाना होगा जो आपको पसंद है और जिसमें आपकी उच्च रुचि है, जिसमें रिश्ता भी शामिल है, जिसमें अगर आप किसी उद्योग को पसंद करते हैं और आप उस उद्योग में ज्यादा नहीं कर पा रहे हैं, अगर आप अपना समय, ऊर्जा और प्रयास कुछ बेहतर करने में निवेश करने में सक्षम नहीं हैं, तो कुछ पैसा निवेश करें, लेकिन बुद्धिमानी से, और आप देखेंगे कि ये बढ़ेगा। लेकिन अगर आप सच में अपने जीवन में एक परिवर्तनकारी दृष्टिकोण के लिए बाहर हैं, तो आप वास्तव में कुछ ऐसा करना चाहते हैं जिसे आपने प्यार किया है और आपके लिए एक इच्छा है और आपने नहीं किया है, तो ये समय है कि आपको उस अवसर का पता लगाना चाहिए और फिर देखना चाहिए कि बृहस्पति कैसे बहुत से दरवाजे खोलेगा, बहुत से चक्रों को तोड़ेगा, आपकी मदद करेगा और आपको उस यात्रा की ओर आगे बढ़ाएगा। तो अब तक हमने देखा कि बृहस्पति जन्म बृहस्पति से अलग अलग राशियों में जाकर आपको किस तरह के परिणाम लाएगा। बृहस्पति की वास्तविक गरिमा पर गहराई से नजर डालें, चाहे वो वक्री हो, क्या कुछ दोष या योग हैं या अलग अलग दृष्टियां, क्योंकि वे भी अपना प्रवाह लाएंगी। तो दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें और अगर आप मुझसे व्यक्तिगत परामर्श चाहते हैं तो कृपया मुझसे नीचे संपर्क करें। किसी और समय, किसी और वीडियो तक, ये आपके दोस्त और मार्गदर्शक इरफान हैं। नमस्कार।